मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेने स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 20 एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। विप्लव गायन। विप्लव गायन का अर्थ इस कविता के माध्यम से आप समझें कि प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित इस कविता में जड़ता के विरुद्ध, विकास तथा ठहराव के विपरीत गतिशीलता की बात कही गई है। कवि विनाशकारी प्रवृत्तियों से संघर्ष करके नया सृजन करना चाहता है। इसके अंतर्गत वो रूढ़ियां, कुरीतियां और विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं के विरुद्ध कविता के माध्यम से संघर्ष करते हुए नई चेतना, नई जागृति लाना चाहता है। इसीलिए उसने इस कविता का नाम विप्लव गायन रखा। क्रांति गीत कह सकते हैं। विप्लव गायन का मतलब क्रांति गीत। आइए कविता के भाव को देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। लेखक कहता है, कवि से जनता का कहना है कि जो हमारे समाज में, मानव के मन में जो ये कुप्रथाएं भरी हुई हैं, जो कुरीतियां भरी हुई हैं, जो रूढ़ियां हैं, जिनसे मनुष्य जाति का विनाश हो रहा है, उनके विरुद्ध कुछ ऐसा संघर्षमय गीत प्रस्तुत करो जिससे कि उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से। आपने जब उसकी का विरोध किया तो आपके मन में जो हिलोर आई, उसके विरुद्ध जो भावना उत्पन्न हुई, जनता में इसका निश्चित रूप से जागरण हुआ। तो एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। सावधान करते हुए कह रहा कि मेरी वीणा में, लेखक ने कहा मेरी वीणा में इसके प्रति चिंगारियां आन बैठी। चिंगारियां माने क्रांति। क्रांति ने जन्म लिया। जो मेरी वीणा के तार हैं उसमें इन सब चीजों के विरुद्ध आग उभन रही है, चिंगारियां। टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, मेरी दोनों ऐंठी। उनको बजाते हुए मेरी अंगुलियां ऐंठ गई हैं, मिजराबें टूट गई हैं। जो तार उसके होते हैं, वीणा के जो तार होते हैं, अमेठने वाले, उनको अमेठते वो भी सब टूट गई हैं और अंगुलियां ऐंठ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में रतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। शुद्ध युद्ध होता है। कवि कहना चाहता है कंठ रुका है। कंठ माने गला। गला रुक गया है महानाश का। ये जो मानव के मन में, समाज में जो व्याप्त कुप्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास पनप रहा है, इसको देख करके क्या होता है कि मारक गीत रुद्ध हो जाता है। जो प्रगति है, जो उन्नति है, जो मानव विकास है, वो सब क्या हो गया है? वो अवरुद्ध हो गया है, वो रुक गया है, कंठ भी थम गया है। और महानाश जैसा इन चीजों के प्रति हमको प्रतीत होता है। आग लगेगी क्षणभर में रतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। तो जब ये क्रांति गीत प्रस्तुत होगा, जब लोगों के मन में इस चीज के प्रति जागृति उत्पन्न होगी और वो इस अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, इन कुरीतियों से बाहर निकलेंगे, रूढ़ियों से बाहर निकलेंगे, है ना, तब उनका विकास होगा, तब उनकी उन्नति होगी और एक शुद्ध युद्ध होता है। इनके इन चीजों से एक थमा हुआ, क्षुब्ध माने शांत, खामोश, सहबा हुआ सा युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं। झाड़ झंकार दग्ध माने दुखी होना। ये सभी दुखी हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। ये जो गाना है, गीत है, गायन है ज्वलंत। ज्वलंत माने आग धधकाने वाला,
जलने वाला, भयंकर विनाशकारी, है ना। इस स्वर से क्या हो रहा है, दग्ध है, झाड़ झंकार, मानव जाति सभी इससे त्रस्त हैं। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। रुद्र गीत की क्रुद्ध, क्रुद्ध माने क्रोधित, तान छिड़ी हुई है। रुके हुए गीत की जो है एक कह सकते हैं हम कि क्रांतिकारी तान छिड़ी हुई है, इनके खिलाफ छेड़ दी गई है। जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, जो परंपराएं ऐसी हैं जो हमारे समाज को कुंठित कर रही हैं, हमारे समाज के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं, उनके विरुद्ध जो ये क्रुद्ध तान छेड़ी है कवि ने, निकली मेरे अंतरतर से। वो कह रहा अंतर स्तर माने हृदय तल से, हृदय से, अंतर की गहराइयों से जो ये एक क्रांतिकारी गीत ने जन्म लिया है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कण कण में, प्रत्येक कण कण में वही स्वर व्याप्त है। रोम रोम गाता है वह धुन, प्रत्येक रोम उसी स्वर का गायन कर रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ की चिंतामण। कालकूट फड़ी माने जो चित्रकूट, कालकूट जो पर्वत है उसकी ऊंची ऊंची छोटी से ऊंचाइयों से चिंता बढ़ी कि वही तान जो है वो निकलती रहती है, गाती रहती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि ये सब जो है उसी क्रांतिकारी जो गीत है उसके कारण है। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास के में महानाश के पोषक सूत्र पर रखाया हूं। कवि कह रहा है कि आज देख लिया है मैंने, देख चुका हूं, सब देख आया हूं, जीवन के सब राज मैंने समझ लिए हैं। भ्रू विलास में महानाश के, जो महानाश है, जो ये विलास है, यानी जो लोगों में व्याप्त कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो आडंबर है, जो दिखावा है, जो अंधविश्वास है, इसके महानाश के पोषक तत्व सूत्र सभी परख करके आया हूं, सभी मैंने समझ लिया है, खोजबीन लिया है। उसी के खिलाफ मैंने अपने इस गीत विप्लव गायन को जन्म दिया है। प्यारे बच्चों, आगे कविता के बारे में और जो मैंने आपको समझाया इसके विषय में देखिए आगे लिखा गया है, लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए तो भली भांति आपको इसका सार समझ में आ जाए। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। आप देख रहे हैं कविता के बारे में लिखा गया है कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इन सब चीजों में वो परिवर्तन लाना चाहता है। उस महाविनाश वाली प्रवृत्ति को, उस गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली विकास और गतिशीलता को त्याग कर, छोड़ करके नया विकास और नया सृजन करना चाहता है। प्यारे बच्चों, आपको ये कविता का भाव समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखें। कण-कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फड़ की चिंतामणि। का खंड इसका है वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान। आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर देखिए, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण हेतु जनता को जागृत करने के लिए हुए हैं। ये क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए गए हैं जो हर ओर व्याप्त है। चारों ओर जो क्रांति की भावना व्याप्त हो चुकी है उसकी ओर ये स्वर जो है वो जन जागरण हेतु प्रयुक्त किए गए हैं। खा खंड देखिए, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से क्या कोई संबंध बनता है? हाँ, उत्तर में देखें, वही स्वर वही तान में जो भाव है उसका भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है।
निकली मेरे अंतरतर से संबंध बनता है कि कवि के हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो क्रोध है वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। यही क्रांति गीत फिर कड़-कड़ में व्याप्त होकर प्रतिध्वनित होने लगता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी बीड़ा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। उत्तर देखिएगा, कवि जब बीड़ा से क्रांति का स्वर निकालने का प्रयास करता है तो बीड़ा से चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं, मिजराबें टूट जाती हैं और कवि की अंगुलियां ऐंठ जाती हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि क्रांति की शुरुआत करने वाले हर व्यक्ति या समाज को बुराइयों के दमन के लिए कठोर प्रयास का सामना करना पड़ता है, जिससे प्राणों की बाजी तक लगानी पड़ सकती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर देखें, कविता का मूल भाव है जड़ता, अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुरीतियों तथा कुप्रथाओं के बंधन से मानव जाति को आजादी दिलाना तथा नए समाज का निर्माण करना। कवि क्रांति के माध्यम से ये परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए उसने क्रांति का आह्वान करती हुई कविता का नाम रखा है विप्लव गायन। बच्चों, गृह कार्य के ये 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर और हैं, इनको देखिए। कविता को जैसे आपने पढ़ा है और समझा है, प्रश्न उत्तर भी आपने देखे हैं, उसी के अनुसार दोबारा इसको पढ़ करके और इसका भाव समझ करके स्वविवेक से अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, विप्लव गायन पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। संपूर्ण कविता का अर्थ जो आपने समझा है ये अपने शब्दों में लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, विप्लव गायन पाठ के कवि का नाम लिखिए। पाठ के बिल्कुल अंत में कवि का नाम लिखा हुआ है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बस केवल यही नाम आपको इसके लेखक का लिख देना है, कवि का नाम लिखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन। विप्लव गायन पाठ के कवि का नाम लिखिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।